महीना उन्होंने ध्यान लगाया और फिर जब ध्रुव जी ने देखा कि मेरे अंदर से श्री हरि गायब हो गए, आंख खोली तो वो सामने खड़े थे। आहा, ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति गाना चाह रहे थे, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहे। भगवान ने अपने शंख से उनका गाल स्पर्श किया तो बहुत सुंदर वाणी निकलने लगी। हे अविनाशी, हे प्रभु, हे खटखट वासी, हे निराकार, आपने मुझे दर्शन देके धन्य कर दिया। मेरे सारे कलिमल छूट गए, मैं परम भाग्य वाला हो गया। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। भगवान ने ध्रुव को कहा, तुम मुझे बताओ या नहीं बताओ, मैं जान गया तुम्हारी समस्या क्या है। तुमको पिता की गोद से उतार दिया था ना, तुम अपनी प्रतिज्ञा में बड़े अटल हो। अब तुम्हें ऐसी गोद देंगे जो आपको कोई नहीं उतार सके, ब्रह्म की गोद। तुमको तारा बनाएंगे, ध्रुव तारा, जो सारे संसार का केंद्र होगा। तो ध्रुव भगत ने कहा, ठीक है भगवान, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव जब बड़े हुए, जब वापस गए ध्रुव, तो सारे लोगों ने बड़ा स्वागत किया। और फिर उनका जो भाई था, तो वो उसने जाके जंगल में शिकार खेला तो वो मर गया, तो किसी यक्ष के हाथ से मर गया। तो ध्रुव ने यक्षों को अटैक किया। ध्रुव के पिताजी मनु, दादाजी मनु आए और कहा, हे ध्रुव, तुमने तो भगवान से प्यार किया है, तुम युद्ध में कैसे चले गए? तुमको तो क्षमा भाव रखना है, तुमको तो प्रेम भाव रखना है, तुमको तो आनंदमय रहना है। तुम्हारे भाई को इन सब ने नहीं मारा, ये श्री हरि का चक्र है। कभी मृत्यु कभी जन्म, कभी मृत्यु कभी जन्म, ये श्री हरि का चक्र है। तुम्हारे भाई को यक्षों ने नहीं मारा। तुम भगवान कुबेर, यक्षों के पिता हैं कुबेर, कुबेर से पश्चाताप करके क्षमा मांगो। ध्रुव ने पश्चाताप किया और कुबेर जी वहां आए और कहा, ध्रुव तुम कोई वर मांगो। ध्रुव ने कहा,